Good morning students. Continue chapter number 6 physical activity and leadership training. In this topic today we will continue meaning of adventure sports. Do you know what's the meaning of adventure sports? What is adventure sports? Adventure word सुनने से ही अच्छा लग रहा है कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं. एडवेंचर. ओके, जस्ट कम ऑन द वाइट बोर्ड. बोर्ड पे देखिए. एक्सट्रीम स्पोर्ट्स यानी हाई लेवल ऑफ डेंजर. जो हाई लेवल के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें हमारे लाइफ का खतरा होता है, जिसमें जो भी हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं उसमें हमारी जान भी जा सकती है. मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है. ये हमारी लाइफ का ये है कि रिस्क वाला एडवेंचर स्पोर्ट्स है. हम इसको आगे पढ़ेंगे. कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो आउटडोर एक्टिविटी है, इसे आउटडोर स्पोर्ट्स है. लाइफ थ्रेटनिंग एक्शन विच क्रिएट एन एडवेंचरस एटमोसफियर. एडवेंचर स्पोर्ट्स आर रिलेटेड टू अनलिमिटेड थ्रिल एंड एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर. यानी देखो ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, थ्रिल, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर, मतलब कि इसमें हमें ये बहुत सारी चीज़ें देखने को डर भी मिलता है. डर से हम उभर के बाहर आते हैं. हमें एक्साइटमेंट भी होता है और एंटरटेनमेंट भी होता है, हमारा मनोरंजन भी होता है और एडवेंचर्स. फिर प्रोवाइड मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस. ये एडवेंचर स्पोर्ट्स करने से हमारे लाइफ में एक मोटिवेशन आता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये जो हाई रिस्क लेवल वाले जो एडवेंचर है, जब इसको करते हैं तो हमें डर लगता है, सबसे ज़्यादा डर लगता है. तो हम क्या करते हैं, जब इस कैंप को अटेंड करते हैं और पूरा कवर करते हैं तो डर पे कंट्रोल करके और ये ट्रेनिंग जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे में मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस लेवल आता है. ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स लीड देयर लाइफ इन ए बेटर वे. यानी जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो एक थोड़ी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस फीलिंग आती है, मोटिवेशन फीलिंग आती है, हम डर को कंट्रोल कर लेते हैं इसके अंदर. तो एक तरह से मतलब कि अच्छा महसूस होता है, फीलिंग बेटर, फीलिंग गुड, कॉन्फिडेंस भी आता है, थोड़ा स्मार्टली वॉक करते हैं. तो ये जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं और तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है. बहुत सारी चीज़ें हमें जब हम देखते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं तो बहुत हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है. लाइफ में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं. फिर है टू डेवलप द करेज टू फेस द वेरियस ऑब्स्टिकल्स इन द लाइफ. जब भी हमारी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिससे हम उसको कवर कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमने डर पे जीत हासिल की, डर को कंट्रोल करके हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स किया, डर को हासिल करके हमने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया. तो जब हम इतना बड़ा डेंजरस जो एडवेंचर्स होते हैं, हाई रिस्क लेवल वाले होते हैं, जब हम उनके ऊपर हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं तो हमारी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या हम उनको हैंडल नहीं कर सकते हैं. क्यों? ये जब हम ये एडवेंचर्स करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी खुशी होती है, महसूस होता है. जब मैंने मेरी लाइफ में जब ये एडवेंचर स्पोर्ट्स किए थे तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी कभी बेसिक कोर्स, माउंटेनिंग एक्सपीडिशन, पैरा जंप कर सकती हूँ. लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम जब बेसिक कोर्स किया तो रियली यू डोंट बिलीव इट कि हमारे इंडिया में ऐसी भी जगह है. जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ स्कूल और घर हमारे लिए दो चीज़ होती है. हम स्कूल जाते हैं, फिर घर जाते हैं, घर से स्कूल, स्कूल से घर. फिर जब कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज, घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर. जब हमें उस टाइम पे अगर कोई मौका मिलता है तब हमें उस एज में उस दुनिया को देखने का मौका मिलता है तो हमें लगता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है. अब जैसे अभी बेसिक कोर्स के लिए जब मैंने जो वो कैंप अटेंड किया पूरे 1 महीने का, तो इतना अच्छा लगा कि हाँ, हमारे इंडिया में इतना कुछ भी है, कि इतनी खुशी मिलती है. लेकिन डर बहुत लगता है. क्यों? क्योंकि अगर डर पे जीत हासिल हो गई तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं. तो वहाँ एक सबसे पॉइंट यही होता है कि अगर हमने डर पे कंट्रोल किया तो हम सब कुछ कर सकते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंक्लूड करते हैं. जो ये सभी जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, कॉन्फिडेंस लेवल है, डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हम एडवेंचर स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीखते हैं. सो
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। नाउ डेफिनेशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होता है? एडवेंचर स्पोर्ट्स वो होते हैं जिसके अंदर आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड रिक्वायरमेंट स्पीड चाहिए। फिर स्केलिंग हाइट्स। नेक्स्ट फिजिकल एक्सर्शन, जिसमें फिजिकली आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, जहां आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। नेक्स्ट है डेथ डिफाइंग स्टंट्स, यानी इस तरह के स्टंट्स होते हैं जिसमें हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह से देखो, फर्स्ट है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग क्या होती है? आप देखो, आपके सामने एक फ़ोटो है, फ़ोटो में आपको दिख रहा है कि किस तरह से ये चढ़ते हैं रॉक क्लाइंबिंग के ऊपर। तो ये एक तरह का बहुत ही डेंजरस होता है। इन केस अगर आपकी ग्रिपिंग अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो आप गिर भी सकते हो। तो इसमें हेलमेट रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे एक टीम होती है, टीम के द्वारा अगर हम रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो हमारे पास में एक रस्सी होती है बहुत लंबी, उसमें 1-1 या 1.5 मीटर के बीच में हम लोग हार्नेस के द्वारा उसके साथ बंधे हुए होते हैं, लेकिन बीच में हम कहीं भी गिर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अलर्ट रहना पड़ता है। नेक्स्ट है माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग देखो, आप फोटो में आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से माउंटेनियरिंग करते हैं। माउंटेनियरिंग बेटा एक छोटे छोटे कैंप होते हैं, 7 डेज़ का कैंप होता है, 15 डेज़ का भी कैंप होता है, 1 महीने का कैंप होता है। उसमें हमें माउंटेनियरिंग करना सिखाते हैं, किस तरह से हमें पहाड़ पे चढ़ना, किस तरह से हमें आइस पे चढ़ना, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें यूज़ में लेने होते हैं। और फिर धीरे धीरे जब हमारा ये बेस कैंप जब हम सीख जाते हैं, नोट लगाना, हार्नेस यूज़ में लेना, हेलमेट यूज़ में लेना, ये सारी चीज़ें माउंटेनियरिंग में हम बेस कैंप में सीखते हैं। उसके बाद जाके हम धीरे धीरे जा कर के हमारे जो फिज़िकली हम जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे फिंगर्स और शोल्डर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, जो हमारे पैर के जो टोज़ होते हैं उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि जो इक्विपमेंट्स हम लेके जाते हैं साथ में और जो हम पहनते हैं उसमें बहुत वेट होता है। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया में उसी टाइप के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम नॉर्मल शूज़ से हम बर्फ़ के पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, तो उसमें हमें क्रिपॉन्स पहनने पड़ते हैं मोटे शूज़ के साथ में। सो ये इस तरह से माउंटेनियरिंग होती है। राफ्टिंग यानी रिवर राफ्टिंग में क्या होता है बेटा? जैसे नाव जो है उसमें जो एक तरह की एयर वाली होती है, जिसके अंदर जैसे हवा भर करके और उसको पानी में हम छोड़ते हैं, उसके ऊपर हम पूरा एक ग्रुप के साथ में हम राफ्टिंग करते हैं। टेक वन एग्जांपल, लाइक ऋषिकेश में जो रिवर्स वगैरह हैं वहाँ पे एक तरह का राफ्टिंग हो सकती है, तो वहाँ कई लोग राफ्टिंग करने के लिए जाते हैं। स्कूबा डाइविंग क्या होती है? आपके सामने एक फ़ोटो है, फ़ोटो से आपको पता चल रहा है स्कूबा डाइविंग क्या होती है। स्कूबा डाइविंग में जैसे हम लोग नॉर्मली जैसे अपने फ़न के लिए जाते हैं तो हम जाके वापस आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते उसके अंदर। लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको वो सर्च करते हैं कि समुद्र के अंदर क्या है, ये जो जीव रहते हैं कैसे रहते हैं, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक समुद्र के अंदर रहते हैं। ट्रैकिंग क्या होती है? ट्रैकिंग एक तरह से पूरे ग्रुप के साथ में अपन एक पहाड़ पे चढ़ते हैं और वहीं तक जा कर के वापस लौटते हैं, तो इस तरह से ये ट्रैकिंग होती है। फ़ोटो में आप देख रहे हैं, फ़ोटो में आप देख के आपको पता चलता है कि ट्रैकिंग किस तरह से की जाती है। नाउ नेक्स्ट बेस जंपिंग क्या होती है? आप एक बार फ़ोटो देखिए, फ़ोटो से आपको पता चल रहा है बेस जंपिंग क्या होती है। बेस जंपिंग एक तरह का सूट होता है जो हम पहाड़ी एरिया पे चढ़ के जंप करते हैं, और इसके जो विंग्स होते हैं वो बैट की जैसे होते हैं। जब हम उसको खोलते हैं तो हवा से हम जैसे लाइक पैराशूट की जैसे उड़ने लग जाते हैं, लेकिन इसमें पैराशूट नहीं होता है। ये एक तरह का सूट होता है, लंबी पूरा जो हमारे पैर के और दोनों हाथों के बीच में कपड़े से जॉइंट होता है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हम हवा में उड़ने लग जाते हैं, और हम इनको जब क्लोज़ करते हैं तो हमारी स्पीड नीचे जाने की तेज़ स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जब हम इसे वापस ओपन करते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है और हम ऊपर हाइट पे चढ़ने लग जाते हैं। तो जब भी अगर हमें लैंडिंग करना होता है तो हमारे पास में एक छोटा पैराशूट होता है, उसके द्वारा हम लैंडिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्कीइंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कीइंग जो बर्फ़ में की जाती है। एक सिंपल एग्जांपल में आप देख सकते हो कि
फिसल पट्टी, जिस तरह से छोटे बच्चा के लिए एक झूला बनाया होता है जिसमें फिसल पट्टी करता है, तो सेम हम बर्फ़ में हमारे पैरों में इस टाइप के शूज़ पहन के उसमें एक ब्लेड जिसे बोलते हैं वो पहनते हैं और 2 स्टिक हाथ में लेकर के हम स्लाइड करते हैं। आपके सामने फ़ोटो है, फ़ोटो से आपको पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हैंग ग्लाइडिंग। हैंग ग्लाइडिंग क्या होती है? आपके सामने एक फ़ोटो है, फ़ोटो से आपको पता चल रहा है ये एक तरह की काइट होती है। ये हमारे हाथ से मूवमेंट करती है, हम रन करके और फिर हम हवा में उड़ने लग जाते हैं, तो हाथ के द्वारा इस कंट्रोल होता है। लेकिन इसके अंदर हमें हेलमेट, हार्नेस ये रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उस काइट के साथ हम अटैच होते हैं, तो हार्नेस के द्वारा अटैच होते हैं। तो इस तरह से ये हैंग ग्लाइडिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग क्या होती है? ये एक तरह का पैराशूट होता है जो हम हार्नेस और के द्वारा हमारे बॉडी से अटैच होता है। हमें हेलमेट भी पहनना पड़ता है और फिर जैसे ही हम एक हाइट पे जाके और रन करते हुए तब ये पैराशूट पूरा खुलता है, तो फिर रन करके हम जंप मारते हैं, तो उसके साथ हम ग्लाइडिंग करते हैं एक पहाड़ी एक हाइट पे लेवल पे। ये हमारे हाथ के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अगर आप बहुत अच्छे पैराग्लाइडर हैं तो आप काफ़ी टाइम तक हवा में रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विंड सर्फिंग। विंड सर्फिंग क्या होता है? वाटर के ऊपर सर्फ करना, जिसमें हम विंड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विंड के द्वारा ही और पानी के ऊपर जब हम सर्फिंग करते हैं तो विंड के द्वारा ही हम अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो इसमें ये कॉम्बिनेशन होता है सर्फिंग और सेलिंग का। फ़ोटो से आपको पता चल रहा है कि किस तरह से विंड सर्फिंग की जाती है। स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग क्या होती है? आपके सामने फ़ोटो है, फ़ोटो से आपको पता चल रहा है स्काई डाइविंग क्या होती है। स्काई डाइविंग होती है एरोप्लेन से जंप करना। एरोप्लेन से जब जंप करते हैं तो हमारा पैराशूट हमारी बॉडी के साथ अटैच होता है और हाथ में एक तरह का इस तरह से डिवाइस बंधा हुआ होता है। जितनी हाइट से हम जंप करते हैं उतनी हाइट में हमें पैराशूट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस समय हम कई तरह की फॉर्मेशन बना सकते हैं। जो हमारे हाथ में एक तरह का डिवाइस बंधा हुआ होता है, वो डिवाइस हमें बताता है कि अब आपको पैराशूट ओपन करना है। तो जब भी हमें वो पैराशूट ओपन करना होता है तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमारे पैराशूट जैसे हम ओपन करेंगे तो एक साथ हम उस पैराशूट में अटक सकते हैं, तो वो हमारे लिए एक डेंजरस होता है। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा कायाकिंग। कायाकिंग क्या होती है? आपके सामने फ़ोटो है, फ़ोटो से आपको पता चल रहा है कायाकिंग क्या होती है। ये एक तरह की बोट होती है जिसमें 1 या 2 से ज़्यादा बैठ सकते हैं, और ये एक तरह का स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन भी होता है जिसमें कई बार आपने देखा होगा। तो ये हमारे टॉपिक आज यहीं कंप्लीट होते हैं। एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लास, and those who are not attending the live class, they will discuss in the WhatsApp group. Thank you.